यूपी ट्रिपलएससी के द्वारा आयोजित लेखपाल की परीक्षा जो 21 मई को हुई है, इस बात की प्रबल संभावना है कि यह परीक्षा लीक हो चुकी है और परीक्षा शुरू होने से पहले ही कहीं न कहीं पेपर आउट हो चुका था। इसके सारे कई वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ कॉलेज में 12 बजे जब एग्ज़ाम खत्म होता है, उसके बाद बच्चे करीब 2 बजे, ढाई बजे निकल रहे हैं और कहीं खबरें ऐसी आ रही हैं कि कुछ बच्चे डिवाइस लेकर एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद इस पर ना तो आयोग कुछ कह रहा है और ना ही भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर कुछ कह रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया को सरकार की चापलूसी करने से अगर फुर्सत मिले, तब वह इस मुद्दे पर बात करें। इस देश के नागरिकों की इस देश के नेता को कोई परवाह नहीं है। अगर देखा जाए तो ऐसा कोई पेपर होता नहीं इंडिया में कि जो लीक ना हो। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद यूपीएसआई में इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई। उसके पहले आरओ का पेपर यूपी में लीक हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो एमपी में, राजस्थान में और मतलब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पेपर लीक होता है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार हो या कोई और स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। ना ही कोई ठोस ऐसे कानून बनाया जाए कि जिससे पेपर लीक करने वाले और पेपर लीक कराने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो कानून बने हुए हैं सिर्फ पेपर में बने हुए हैं कि 10 साल सज़ा होगी, 2 करोड़ का जुर्माना होगा। कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई पेपर लीक कराता है और जो पेपर लीक कराता है, जो पेपर लीक करता है, दोनों में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा कानून बनता है तो हो सकता है कि भारत में पेपर लीक की घटनाएँ कम हों या ना हों। अगर ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा तो जो गरीब तबके के बच्चे हैं, मिडिल क्लास वाले स्टूडेंट्स, वो पिसेंगे और जिनके पेरेंट्स अमीर हैं, जो 25, 30, 50 लाख रुपए दे सकते हैं, वो आराम से सरकारी नौकरी पर कब्जा करके बैठेंगे और जो सरकारी नौकरी के लायक हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, उनका भविष्य ऐसे ही अंधकारमय बर्बाद होता जाएगा। इन बच्चों की कोई खबर लेने